नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, एजर्शन रीजनिंग। उसने बोला द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज दिस। मींस ये देखिए एक सर्कल है इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, और ये सेंटर है, सेंटर का नाम है ओ। उसने बोला द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, कोई पॉइंट है, और जो पॉइंट है सपोज उस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट पी। पॉइंट पी इज 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब ये देखिए ये सेंटर से देखिए जो पॉइंट पी है, ठीक है, वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहां पर, मतलब पी से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, सही है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर ओपी का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सही है। अब कह रहा है कि रेडियस कितना है, 6 है, ठीक है, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट के बारे में कह रहा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी है, 2√7 है। अब हमें बताना है कि एजर्शन सही है या नहीं है, मतलब एजर्शन करेक्ट है कि नहीं। तो देखो पॉइंट पी से यहां टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये वाला पॉइंट है सपोज, रुक जाओ पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट पी से एक टेंजेंट ये इस तरीके से हमने ड्रॉ करी है, लेट अस से इस टेंजेंट का नाम क्या है, पी ए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए, ठीक है ना। तो इस टेंजेंट की लेंथ यानी कि पी ए की लेंथ, पी से लेके ए तक ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, 2√7, ठीक। तो अगर आप देखें तो पी ए इज इक्वल्स टू 2√7 हमें दिया हुआ है, 2√7 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब रेडियस भी दिया है 6, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, है ना, ऐसे देखिए ये ऐसे आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो आपको ओ ए का भी लेंथ दिया हुआ है, रेडियस लिख देते हैं कितना है, 6 है। बस अब हमें मैच कराना है कि क्या ये सारी बातें सही है। तो आप देख लो रेडियस यहां पे ये थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट के साथ, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इस रेडियस को 6 लेते हैं और टेंजेंट की लेंथ को हम लोग कितना ले लेते हैं, 2√7 ले लेते हैं, क्या हो गया, टेंजेंट की लेंथ को 2√7 हम लोग ले लेते हैं और ये चेक करते हैं कि ओपी की लेंथ 8 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो सारा डेटा सही है, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो 90 के सामने वाला ओपी, तो ओपी का स्क्वायर इन ट्राइंगल ओ ए पी, है ना, ये वाले ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर और प्लस पी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ओपी, यस ओपी निकाल लेते हैं हम लोग, अगर 8 आ गया तो सही है। ओ ए कितना है हमारे पास, 2√7, 2√7 का स्क्वायर, या आप ओ ए निकाल लीजिए, ओपी को 8 रख के ओ ए निकाल लीजिए, ओ ए अगर 2√7 आ गया तो दिया गया डेटा सही है। ओ ए का स्क्वायर और पी ए कितना हमारे पास, सॉरी ओ ए तो 6 है ना, ओ ए कितना है 6 का स्क्वायर प्लस पी ए कितना है हमारे पास 2√7, तो यहां से आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस, अब ध्यान से जरा चेक करिए, 2 का स्क्वायर 4 और √7 का स्क्वायर 7, तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, 36 प्लस 28, 6 प्लस 8 14, 164, सही तो है, ठीक। यानी कि ओपी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया, तो इसका मतलब बिल्कुल सही डेटा में दिया था। एजर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, एजर्शन ट्रू हो गया। अब जरा चेक करिए, और एजर्शन ट्रू होने का रीजन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। एजर्शन का रीजन क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, जो डेटा दिया हुआ है ना, तीनों लेंथ जो दी है, ठीक है ना, ये 6, ये 2√7 और ये 8, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, करेक्ट नाउ। और इसका मतलब और जो रीजन है कि ये रेडियस हमारी टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब रीजन देखते हैं, रीजन में हमें क्या दिया है, कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 130 डिग्री, है ना, देखिए इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 130 देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियाई, मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा, एक ये वाली रेडियस लोगे ओ ए और एक ये वाली रेडियस लोगे हमारे पास, कौन सी, ओ बी। तो ये दोनों जो रेडियस है ना, इन दोनों रेडियस ओ ए और ओ बी के बीच का ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 130, करेक्ट। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियाई एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 50 डिग्री, मतलब रेडियाई के एंड पॉइंट ए और बी से जाने वाला जो टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट है हमारा पी बी
और पी ए जो कि रेडियस के एंड पॉइंट ए से, भाई ए, ये वाला रेडियस ओ ए का एंड पॉइंट क्या है, ए, यहां से जाने वाला टेंजेंट, और ये वाले रेडियस का एंड पॉइंट क्या है, बी, यहां से जाने वाला टेंजेंट। तो इन दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन है यहां कहीं हो रहा है, और इसने हमसे बोला है क्या, इसने हमसे बोला है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द, हाँ, एट द एंड पॉइंट रेडियस, मतलब कहने का मतलब है ये वाला एंगल जो हमें कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। अब बताओ क्या ये डेटा सही है? हाँ बिल्कुल सही है, चेक कर लो। क्योंकि अगर हम ये वाला कोऑर्डिनेटर ले रहे हैं, ये वाला कौन सा, पी ए ओ बी, ये वाला जो कोऑर्डिनेटर है, ठीक, तो इस कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 360, तो आ तो रहा है, ठीक तो है, ठीक तो है। ये 90, ये 90 और ये 130, और ये वैसे भी आपको पता है अगर ये 90 ये 90 180 तो यहीं से हो गया, बच्चा 180। और वैसे भी आपको पता होगा कि दोनों, देखो जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से, देखो दोनों रेडियस के बीच में ये वाला जो एंगल बनता है और दोनों टेंजेंट के बीच में ये वाला जो एंगल बनता है, हमेशा ये सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम हमेशा 180 होता है, याद रखिएगा। तो 130 और प्लस 50 180 सही है, यानी कि रीजन भी सही है। तो रीजन भी ट्रू है, रीजन भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। लेकिन रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, है ना। एजर्शन ट्रू होने का, भाई एजर्शन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये वाला रीजन थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।